जमा तकसीम ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि दोनों फैमिलीज के बीच दोस्ती शुरू हो चुकी है। एक तरफ लैला के वालिद रफ़ीक साहब से नमाज और कुरान सीख रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ लैला की माँ अपनी शाहिदा बाजी के लिए यूट्यूब वीडियोस बना रही हैं। इन चारों का टाइम अच्छे से गुजर रहा है और वहीं कैस नौकरी से फारिग घर वालों को धोखा देने के लिए घर से निकला, लेकिन सारा दिन कोई जॉब नहीं मिली, कोई काम नहीं मिला। लैला के साथ ही वापस आता है और यहाँ घर पर एक नया हंगामा, एक नई लड़ाई इनकी मुंतज़िर थी। कैस की माँ स्वेटर बुन रही है जिसे देखकर ज़ूबिया बेगम हैरान होती हैं किसके लिए, जिस पर वो बताती हैं कैस के बच्चे के लिए। ज़ूबिया ये सुनकर परेशान होकर कहती हैं, क्या मतलब? मुझे लैला ने तो कुछ नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है। जिस पर शाहिदा बाजी कहती हैं कि अभी है नहीं तो हो जाएगी। मैं तो कैस से लाजमी कहूँगी कि फ़ौरन बच्चा करे। मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होता है इससे। अब इस बात पर भी ज़ूबिया बेगम को पूरी तरह से इख्तलाफ है कि मियाँ बीवी का रिश्ता अगर पहले से ही मजबूत हो तो बच्चे की वजह से क्यों। और वैसे भी लैला ने अभी अपनी जॉब शुरू की है, अपने करियर पर फोकस करेगी। बच्चे पैदा करके घर की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए अभी बहुत वक्त पड़ा है। लेकिन शाहिदा बाजी अपनी समधन की बातों से नाराज़ हो जाती हैं और घर आते ही लैला और कैस को फौरी तौर पर बच्चे के बारे में पूछती हैं कि इतना अरसा हो गया तुम दोनों की शादी को, अभी तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई? कोई मसला है लैला? चेक करवाओ जाकर डॉक्टर के पास। ये सुनकर लैला को काफ़ी बुरा लगता है। वो गुस्से में कमरे में चली जाती है और कैस अपनी माँ की मज़ीद बातें और नसीहतें सुनने इनके पास इनके कमरे में आ जाता है और वापस आकर लैला से कहता है कि अम्मी गलत नहीं कह रही, शादी को इतना अरसा हो गया, हमने कोई न्यूज़, कोई खुशखबरी नहीं दी, इसीलिए वो कह रही थी। ऐसे में लैला को गुस्सा आता है, तुमने इन्हें समझाया नहीं कि हमारा पर्सनल मैटर है, इनकी राय या इनके प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कैस जो अपनी माँ की पढ़ाई हुई पट्टियों के बाद इन्हें सही और लैला को गलत समझ रहा है। क्या हो गया है तुम्हें? माँ है वो मेरी, ऐसी कोई गलत बात नहीं कही उन्होंने। लैला को भी शदीद गुस्सा आ जाता है, कमाल है, तुम्हें इनकी बात पर कुछ गलत नहीं लग रहा। कैस फिर से लड़ने बैठ जाता है कि यार शादी के बाद सबको इंतज़ार होता है, अगर मेरी माँ ने पूछ लिया तो क्या हो गया। लैला मज़ीद बहस के मूड में नहीं, वो उठती है और कमरे से चली जाती है। सास की बात पर रिश्ता मजबूत होना तो दूर की बात, जो है था वो भी उलझ चुका है। दोनों एक दूसरे से नाराज़, जो कल तक एक दूसरे के साथ इतना खुश थे। ये तो कैस को सोचना चाहिए था, अपनी माँ को समझाना चाहिए था। नौकरी है नहीं इसके पास, सेविंग्स है नहीं, लैला भी बच्चा पैदा करने के लिए घर में बैठ जाएगी तो फिर घर कैसे चलेगा। वो बजाय समझ बूझ का मुजाहिरा करने के उल्टा लैला से आकर लड़ रहा है कि कौन सी गलत बात कर दी मेरी माँ ने। और वहीं दूसरी तरफ हमीद अपने साले नादर की बातें सुनकर काफ़ी गुस्से में है, जो फौरी तौर पर अपने पैसों की डिमांड कर रहा है। हमीद अपने दोस्त को फ़ोन करता रहा इसे ज़मीन बेचने के लिए कह सके, लेकिन दोस्त का तो फ़ोन ही नहीं मिल रहा। तंग आकर वो खुद अपनी ज़मीन पर पहुंच जाता है और वहां पर अचानक से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू देखकर वो हैरान रह जाता है। गाड़ी से उतरता है, इन लोगों को रोकता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरी ज़मीन है, किसकी इजाज़त से ये काम शुरू हुआ। जिस पर ज़मीन का मालिक हमीद से कहता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, इस ज़मीन का मालिक मैं हूँ। 5 साल से मैंने ये ज़मीन ख़रीद रखी है और अब इस पर बिल्डिंग बना रहा हूँ। हमीद को यकीन नहीं आता, इतना दिमाग तो आपका ख़राब है कि ज़मीन मैंने कुछ अरसे पहले ख़रीदी है, 50 लाख बयाना भी दे चुका हूँ मैं इसका, और मेरे पास कागजात भी हैं। ये सुनकर ज़मीन का मालिक हंसता है कि आपको कोई बेवकूफ़ बना कर गया नकली कागजात देकर, क्योंकि ज़मीन के असल कागजात मेरे पास हैं और मैंने ये ज़मीन किसी को नहीं बेची। हमीद ये सारी बातें सुनकर परेशान होकर फिर से अपने दोस्त को फ़ोन मिलाता है, जिसका फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा है। वो गुस्से में घर आता है, आकर कागजात चेक करता है जो कि जाली हैं। वो इस फाइल को ज़मीन पर पटकता है और सर पकड़ लेता है। नुज़रत के पूछने पर चीख पड़ता है कि मुझे तो कोई एक रिश्ता भी मुखलिस नहीं मिला, न भाई, न बाप, न औलाद, न बीवी और ना ही दोस्त, सब ने लूटा है, सब ने धोखा दिया है मुझे। नुज़रत परेशान हो जाती है कि आखिर हुआ क्या, और तब हमीद अपना सर पकड़े अपनी बीवी से अपनी परेशानी शेयर करता है कि फैक्ट्री का काम ठप हो चुका है, माल गोदाम में वापस आ चुका है, पेमेंट्स रुक गई हैं और तो और ज़मीन भी हाथ से चली गई। अब शायद इसे एहसास हो कि अकेला रहकर कारोबार चलाना कितना मुश्किल होता है। अपने बाप और भाई की मदद से वो इस फैक्ट्री को कहाँ से कहाँ लेकर आया था और अब
حال یہ ہے کہ گودام مال سے بھرے پڑے ہیں اور اٹھانے کے لیے کوئی گاہک نہیں، اور وہیں اس کا سالہ نادر بھی دن رات ایک ہی رٹ پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔